डे 3 डे 4 कंप्लीट किया, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपके इन बिलीव रहा होगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसको लग रहा है कि सक्सेस बाय चॉइस रियली हमारी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है? अगर आपको लग रहा है तो आप टाइप कर सकते हैं आई। अब जितने लोग टाइप करेंगे, अब देखिए डेफिनेटली वो लोग हैं जिन्हें ये समझ में आ रहा। तो वंदना मैम ने सबसे पहले टाइप किया, अकील सर, लक्ष्मी मैम, प्रमोद जी, सुलेखा मैम, शोक सर, सरोज, मेघाराम सर, थैंक यू सो मच, नीता जी एंड प्रेम जी, नीलम जी, मीना देवी मैम, अंजलि सिन्हा मैम, कुसुम संभावी, सुजीत, नारद सर, थैंक यू सो मच, बहुत सारे लोग। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखिए, चूंकि अभी केवल हमने 4 क्लासेस किए हैं, और इन 4 क्लास में आपने ऐसी 15-16 टेक्निक सीखी है जिसके प्रैक्टिस में लाने से, कैरेक्टर बनाने से आपकी लाइफ में बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस आना शुरू हो गया होगा। कई सारे लोग जो एवरीडे ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है वाह वाह, अभी ऐसा लग रहा है वाह वाह मेरा दिन तो अब कितना ज़बरदस्त गुजरता है। ओके, कई लोग जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो मैनिफेस्टेशन करते करते उनको चीज़ें समझ में आ रही है कि वाह, मतलब पूरा दिन हमारा ड्रीम हमारे अंदर जो है ना, वो एकदम मूव करता रहता है, वो एक्टिव रहता है। जिन लोगों ने योगा एक्सरसाइज स्टार्टअप किया होगा, वो समझ में आ रहा है कि पूरा दिन ना एकदम रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग, एकदम जाएंगे और रॉक करेंगे ऐसी फीलिंग्स आ रही होंगी। तो कितना मजा आ रहा है। जिन लोगों ने थॉट पे ऑब्जर्वेशन लेना शुरू कर दिया होगा, पिछले कुछ दिनों में आपके घर में झगड़े कम हो गए होंगे। आपने ऐसा फील किया है कि पिछले कुछ दिनों में घर के अंदर झगड़े कम हो गए? क्यों? क्योंकि अब ना कुछ बोलने से पहले हम हमारे थॉट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आपने सीखा अंटिल यू मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस इट विल डायरेक्ट योर लाइफ एंड यू विल कॉल इट फेट। अब आप समझ चुके हैं कि हमें अपने जो अनकॉन्शियस है ना, उसको कॉन्शियस बनाना है। नहीं तो ये अनकॉन्शियस कॉन्शियसली, मतलब अनकॉन्शियसली हमें डायरेक्ट करेंगी। हमारी जिंदगी में कई घटनाएं होंगी और हम कहते रहेंगे दुर्भाग्य की वजह से हो रहा है। सो इतनी सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे सीक्वेंस के साथ आप सीख रहे हो, और जो आप सीख रहे हो, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी सक्सेस बाय चॉइस की प्रॉपर नोट्स आपके हेडलाइन के साथ बननी चाहिए। एटलीस्ट जब आप हेडलाइन यहाँ से लेते हैं, तो उसके बाद आपने उस कंटेंट में क्या समझा है, आप उसकी राइटअप तैयार करें। और उससे क्या होगा कि आपके पास एक कंप्लीट सक्सेस बाय चॉइस की नोट आ जाएंगी, और इस नोट को आप जब जब पलट के पढ़ेंगे, पूरा का पूरा सेशन रिकॉल हो जाएगा। और सक्सेस बाय चॉइस के बारे में कहा जाता है कि जब आप सक्सेस बाय चॉइस ले रहे हो, तब आपको अपने घर से बाहर जब निकलना है, तो सक्सेस बाय चॉइस के साथ, मतलब इस कंटेंट के साथ निकलना है, इन चरित्र के साथ निकलना है। फिर क्या होगा? आप अपने ही लाइफ के मैजिशियन हो जाएंगे, और जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसे ही जीवन चलेंगे। और आप देखेंगे इस इन राम सेतु कभी बन पाता अगर लक्ष्य सीता मां को लाने का नहीं होता? तो आप सर हिला के बताओ, क्या कभी राम सेतु का निर्माण होता? नहीं। क्या हनुमान के इतने चरित्र आप समझ पाते अगर सीता मां को नहीं लाना होता? तो क्या आपको राम के ताकत का अंदाजा होता अगर सीता मां को नहीं लाना होता? तो इसका मतलब पूरी रामायण में एक लक्ष्य थे, सीता माता को, जिसको रावण अपहरित करके ले गया था, उसको वापस लाना। और आप देखो उस लक्ष्य के साथ कितनी सारी चीजें आपको वहां सीखने के लिए मिलेंगी। लेकिन आप उस लक्ष्य को हटा दो तो पता चलेगा वो पूरी की पूरी रामायण घटित ही नहीं होती। वहां एक लक्ष्य था। उसी तरीके से जीवन में हर वो इंसान जिसकी पूजा होती है, आने वाले समय में लोग एलोन मस्क के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने ग्रह को ग्रहों से जोड़ा। देखो उसका लक्ष्य कितना बड़ा है, तभी तो लोग उसको याद कर रहे हैं। तो आप अपने जीवन में
एक चीज जो मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूं, और हम सेशन के अंदर आज डीपली उसकी प्रैक्टिस, उसके ऊपर और आपको चीजें बताएंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे। एक चीज जो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आपको पहली बार जीवन में ऐसा फील हो रहा है कि ऐसी कोई तो इनविजिबल पावर है जिसने मुझे सेशन में खींच के लाया, और जो इनविजिबल पावर मुझे खींच के लाया, क्योंकि यहाँ तो सारे लोग नहीं हैं, क्या वो 1 लाख लोग जो हमारी टीम से हैं, क्या 1 लाख लोग इस सेशन में हैं? नहीं है। ऑलरेडी अब तक 6,000 से ज़्यादा लोगों ने इस ट्रेनिंग को कर चुके हैं हमारे साथ, और उसमें से हजारों लोग जो ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं। बट इस बैच में कितने लोग हैं? अब जितने के रजिस्ट्रेशन हुए आप यहाँ देख सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली 200 से कुछ ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड थे, और 150 के आसपास लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्या यहाँ सारे लोग हैं जो 1 लाख लोग थे? नहीं है। इसका मतलब कोई इनविजिबल पावर है जो ये चाहती है कि आप इन इन चीज़ों को सीखें। अब आप अपने आप से पूछिए कि आपकी वो इनविजिबल पावर क्यों चाहती कुछ सीखें? क्योंकि आप अपने जीवन के जो इंटेंशन है, जो आपका लाइफ का पर्पस है, आप इन कलाओं को सीख के उसको फुलफिल कर सके। तो फिर एक सवाल आता है, कैसे पता चलेगा आपकी लाइफ में पर्पस क्या है? माय डियर फ्रेंड्स, एक इंसान जब अपने लक्ष्य को क्रिएट करता और उस पर काम करता है, तो लक्ष्य के प्राप्ति के डायरेक्शन में उसे धीरे धीरे अपने लाइफ के पर्पस जो है वो पर्पस मिलने शुरू हो जाते। पर्पस को फाइंड आउट करना द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन आवर लाइफ, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो इन आवर लाइफ। एक इंसान जीवन में पूरी जीवन अलग काम करता और एक पर्पस उसको पूरी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर देती है। जैसे महात्मा गांधी, वो पूरी जीवन लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पूरे जीवन फिर उन्होंने स्वतंत्रता के लिए फाइट किया। और वो पूजे जाएंगे किसके लिए? लॉ के लिए या स्वतंत्रता के लिए? अब आप सबको पता है वो फ्रीडम फाइटर के रूप में पूजे जाते हैं, ना कि वो लॉयर थे इसके लिए पूजे जाते हैं। तो उनकी पूजा होती है क्योंकि उन्होंने पर्पस फाइंड आउट किया और उस पर फिर काम किया। तो उसी तरीके से पर्पस, अब देखिए ये पर्पस कैसे फाइंड आउट होगा? अब अगर मेरी लाइफ का पर्पस टू हेल्प अदर्स है, जो बचपन से हमारे सिग्नल में आते थे और मैंने उसको फाइंड आउट किया, तो वेस्टीज उसको मुझे पूरा करने में मदद कर पा रही है। तो हर आदमी के जीवन में उसके पर्पस होते हैं, उसके गोल होते हैं। आज पर्पस के बारे में धीरे धीरे आज थोड़े पार्ट्स पे आज मैं आपको जाऊंगा, 1-2 दिन में इसकी क्लैरिटी और आपको मिलेंगी। बट जो चीज शुरू करने से पहले बोलना चाहता हूं कि अगर आपको एक सिग्नल मिल रहा है कि कोई तो इनविजिबल पावर है जिसने आपको यहां खींच के लाया है, तो एक सवाल उठता है कि फिर इन सेशन की सफलता के लिए क्या आपकी स्पेसिफिक गोल होना जरूरी है कि नहीं? आप सर हिला के बता सकते हो। इन सेशन की सक्सेस के लिए उस स्पेसिफिक गोल पे आपकी स्पेसिफिक एक्शन होनी चाहिए कि नहीं? आप सर हिला के बोलो। जब मैं बात करता हूं कुछ लोगों से कि आप वेस्टीज में अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम कमा सकते हैं, कुछ लोगों को बिलीव नहीं होता। अब आप सोच के देखिए, अगर आपकी बिलीव आपको नहीं होगा तो ये सेशन आपके लिए काम नहीं करेगा। बट मैं आपसे एक सवाल कहना चाहता हूं, अगर आपने बिलीव किया कि मुझे अपने 1 लाख रुपए की इनकम को फाइट करना है, उसके लिए मुझे सक्सेस बाय चॉइस के थ्रू अपने ब्रेन को तैयार करना है। और मैं आपसे एक बात बोलता हूं, सोचो यहाँ रविकांत जी बैठे हैं और रविकांत जी ने 6 महीने वेस्टीज करने के बाद 70,000 के चेक पे पहुंच गए। लेकिन कब पहुंचे? जब उन्होंने 1 लाख रुपए को पैशन के साथ अपनी अपनी गोल्स में लिया और पैशन के साथ वर्कआउट किया। अब क्या वो कहेंगे कि वो सफल नहीं हुए? पिछले 20 सालों में उन्होंने इस कांस्टेंट इनकम का निर्माण नहीं किया, लेकिन सक्सेस बाय चॉइस के कंटेंट में 70,000 पे पहुंच गए। अब जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने एक रोड मैप पकड़ लिया है, वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पे भी पहुंच जाएंगे। सोच के देखो, सत्यम जी जो आज फाइट कर रहे हैं कि सर मुझे किसी भी कीमत पे अपने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम लानी है, 6 मंथ उन्होंने सक्सेस बाय चॉइस के कंटेंट यूज करी, उनने देखा कि उनके 45,000 की चेक पहुंच गई। लेकिन वो अब कंपैरिजन करके देख रहे हैं, करे इतनी चेक, इतनी इनकम तो मैंने पिछले 10 सालों में कभी सोच के नहीं कमाया, तो क्या उनके लिए सक्सेस बाय चॉइस सफल हुई कि नहीं हुई? आप में से कुछ लोग 90,000 की इनकम पे पहुंच गए, कुछ लोग 1 लाख रुपए को क्रॉस कर दिया, कुछ लोग 35-40,000 पे पहुंच गए। यही तो होगा। इसका मतलब यह है
कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप समझ पाओगे कि अगर आप यूनाइट होके एक लक्ष्य पे फाइट करोगे अगले 6 महीने बाद, ये पक्का है कि आप सब यहां नहीं रहोगे जहां आज हो। यानी अगले 6 महीने बाद हर किसी की जो डेस्टिनी है उसको पाने के रास्ते में आप कई सीढ़ियां और कई कदम चल चुके होंगे। अब जब मैं कई लोगों से बात करता हूं कि उसकी शुरुआत कैसे होगी, जब मैं उनको कहता हूं कि आपको अपनी आईडी पे कंसिस्टेंसी करनी है, 300 पीवी क्लब के मेंबर्स आपको बनने हैं, आपको 300 पीवी क्लब में आना है, तो फिर लोग सोचते हैं कि सर ये तो फिर बात हो गई कि हम प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर। आप सोच के देखो, क्या बिना प्रोडक्ट्स को यूज किए हुए, क्या बिना 6 नेटवर्क पे काम किए हुए, क्या बिना 8 से 10 लाख रुपए की बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट किए हुए क्या आप 1 लाख रुपए की चेक पे पहुंच पाएंगे क्या? उसका आंसर है नो। अगर आप नहीं पहुंच पाएंगे तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? वो शुरुआत हमसे और आपसे होंगी। अब वो शुरुआत कब करोगे आप? क्या 6 महीने बाद करोगे, 1 महीने? नहीं, वो शुरुआत हमें अभी से करनी है। सो अगेन, आज मैं कंटेंट में जाऊं, आपको और भी डीप साइड में कुछ और सिखाऊं, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, कल जितने लोगों ने 1 लाख रुपए के डायरेक्शंस पे पैशन के साथ 6 महीने बढ़ना चाहते, पैशन के साथ, माय डियर फ्रेंड्स, पैसे के साथ नहीं, पैशन के साथ बढ़ना चाहते हैं आप सब, अगर अपनी आईडी पे अब तक अपनी 100 पीवी की सीएनसी नहीं बनाई है, आई हार्टली रिक्वेस्ट टू यू, इन सफर में चलने के लिए ये आपकी सबसे जरूरी कदम होगी। तो अगर आपने अब तक नहीं बनाया, कल सैटरडे हमारी ब्रांच के अंदर वीकली इवेंट होती हैं। सारे सक्सेस बाय चॉइस के मेंबर जो रांची के हो वो सब उठ के आ जाओ ब्रांच में। जो लोग बिहार से हैं वो चले जाओ अपने अपलाइन के साथ ब्रांच में। जो लोग नॉर्थ ईस्ट से हैं वो अपने अपलाइन के साथ चले जाओ किसी सेंटर पे, और वहां पूरे दिन सक्सेस बाय चॉइस से क्या क्या सीख रहे हो उस पर आपस में बातें करो। वो टेक्निक्स आप कैसे यूज कर रहे हो अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो, और सभी लोग यूनाइट होके अपने पर्सनल पीवी पे परफॉर्म करो, अपने 6 लाइन पे वर्कआउट करने के लिए स्ट्रक्चर को डिजाइन करो। इससे क्या होगा? इससे प्रॉपरली इन सेशन के 15 क्लास होते होते आप सक्सेस बाय चॉइस के साथ चलना कैसे है उसको तैयार कर लेंगे। तो मैं पहले एक बार जान लूं कि अलग अलग एरियाज में, नॉर्थ ईस्ट से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से, आप झारखंड से, आप जितने भी लोग इन सक्सेस बाय चॉइस को अटेंड कर रहे हैं, कितने लोग कल हम सक्सेस बाय चॉइस एसबीसी डे कंसिस्टेंसी के साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं। अगर आप मुझे एज ए मेंटोर अगले 6 महीने फॉलो करने के लिए तैयार हो और आप कल के दिन को एक बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन डे बनाना चाहते हो अपने अपने नियरेस्ट सेंटर में, तो आप यस टाइप कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा आपके यस के साथ जो लोग एक्चुअल में ईमानदारी से कल इन चीजों को सेलिब्रेट करेंगे वही टाइप करें। जिनको ईमानदारी से सेलिब्रेट करना, तो जैसे वंदना मैम थैंक यू सो मच, नीता जी थैंक यू सो मच, रविकांत सर थैंक यू सो मच, रवि जी, हेमंती मैम थैंक यू सो मच, सरोज थैंक यू सो मच, फरीद सर थैंक यू सो मच, सगुप्ता मैम, हेमंत सर सबको धन्यवाद, कुसुम मैम को थैंक यू, सुषमा मैम को थैंक यू, इंद्रजीत सर को थैंक यू, सत्तम जी को थैंक यू सो मच, रूबी मैम, सुजीत कुमार जी, और जितने भी नाम आ रहे हैं, प्रेमा मैम आपको भी थैंक यू, मीरा थैंक यू सो मच, मनोज जी थैंक यू सो मच। और जितने लोग को लगता है कि हम इन सेशन में प्रोजेक्टेड वर्क करेंगे, हम इन सेशन को जीना सीखेंगे, हम अपने अपलाइन के साथ इन सेशन पे डीप काउंसलिंग करेंगे, हम एक एक चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए काम करेंगे, एक एक कंटेंट पे हम चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं एनालिसिस करके देखेंगे, एक एक चीज 15 दिन होते होते सीख के अपने लाइफ में यूटिलाइज करने की प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो, ये वो सारे पैशनेट लीडर्स होंगे जो आप देखेंगे 6 महीने होते होते आप सबों के बीच एक साइनिंग, एक रियल स्टार की तरह दिखना शुरू हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, तो कल हम ग्रैंड एसबीसी डे सेलिब्रेट करेंगे और अपने अपने नियरेस्ट ऑफिस में, डीएलसीपी में, ब्रांच में आप सब अपने अपलाइन के साथ मिलो। आप सब रांची में भी अगर आओगे मैं आपसे मिलूंगा। आप मुझे पर्सनल लेवल पे शेयर कर सकते हो कि एसबीसी कैसे आपको ट्रांसफॉर्म कर रही है, आप इससे क्या सीख रहे हो, कुछ पूछना चाहते हो, अपने गोल सेट किया है, अपनी ड्रीम पे बातें करनी है, मेरे थ्रू पर्सनल आपको काउंसलिंग करना है, व्हाट एवर यू विश, जो भी आपको कल डे लॉन्ग आपको मुझसे चाहिए, आप ब्रांच में आएंगे
ऑलरेडी मैं आप सबसे मिलूंगा और हम फिर बहुत सारी डीप डिस्कशन भी आपके साथ करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अब हम बढ़ते हैं आज के कंटेंट में, और आज के कंटेंट में हम यहाँ कुछ खास चीज जो हमने कल सीखा था उस पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल की हमारी अंतिम लाइन थी, फ्रीडम एंड पावर कम्स फ्रॉम नोइंग व्हाट यू वांट विदाउट बीइंग ए प्रिजनर टू व्हाट यू वांट। कहते हैं फ्रीडम और पावर जो आती हैं ये जानने से आती हैं कि आपको क्या चाहिए, विदाउट बीइंग ए प्रिजनर फ्रॉम व्हाट यू वांट, बिना विचारों के कैदी बने हुए। सवाल ये आता है कि विचारों की कैदी का क्या मतलब होता है। माय डियर फ्रेंड्स, जब आपको एक वन ऑफ द फाइनेस्ट और बेस्ट लाइफ क्रिएट करनी, तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा कि सपोज करो इस वक्त मेरे साथ एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है दीपक कुमार पोद्दार जी। अब दीपक कुमार पोद्दार जी, ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो मैं आप पे दे रहा हूं। तो दीपक जी ने जो कि अपनी 30 साल तक एवरेज लाइफ जिए हैं, कैसी लाइफ जिए हैं, एवरेज लाइफ जिए हैं। लेकिन जब उन्होंने एसबीसी किया, उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स करी, उनकी माइंड की क्रिएशन हुई, तो उन्होंने एक ड्रीम लिया। उन्होंने क्या ड्रीम लिया कि मेरे पास एक कार होगी BMW। अब देखिए, अब उन्होंने उसको स्पेसिफिक किया और अपने पूरे सबकॉन्शियस माइंड को इतना अलाइन किया, इतना अलाइन किया कि उनके दिमाग में BMW जाके पूरी तरह से रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में सेट हो गई। लेकिन उन्होंने इस सोच के साथ एक सोच और ऐड कर दी। देखो एक सोच का कितना फर्क पड़ता है कि मैं इन सोसाइटी के हमेशा सबसे अच्छे गाड़ी को होल्ड करने वाला ऑनर बनूंगा। तो इन्होंने क्या सोचा कि मेरे को BMW चाहिए और सोसाइटी में सबसे अच्छी कार हमारी होगी। अब आप देखिए, इन्होंने बहुत हार्डवर्क किया और 3 साल तक हार्डवर्क करके मतलब कांस्टेंट डीप फोकस से BMW खरीद लिया। अब जब इन्होंने BMW खरीदा, पता चला कि इनके BMW खरीदने के 15 दिन बाद सोसाइटी में किसी ने मर्सिडीज ले आई। अब जैसे ही एक मर्सिडीज आके इनके बगल में लगी, अब दीपक जी दुखी हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने फ्रीडम एंड पावर तो आ रहा था ये जानने से कि आपको क्या चाहिए, और इन्होंने पा लिया, लेकिन उनकी मर्सिडीज देख के दुखी हो रहे और फिर ये कह रहे करे वो मर्सिडीज ले आया। अब ये उस विचारों के कैदी बन गए कि सबसे अच्छी कार मेरी होगी, और फिर 15 दिन बाद इनके पास BMW रहते हुए ये दुखी जिंदगी जीने लगे। अब आप देखिए, फिर दुखी जिंदगी जी के इन्होंने कहा कि नहीं, सबसे अच्छी कार तो मेरी ही होनी चाहिए। इन्होंने हार्डवर्क किया और हार्डवर्क करके ये जैगवार खरीद के ले आए, और 5 साल तक उन्होंने पूरा मेहनत किया, जैगवार खरीद के ले आए। और पता चला 6 महीने बाद सोसाइटी में किसी ने वेंटले खरीद के ले आया। अब ये बहुत परेशान हैं, क्या करूं, मुश्किल से तो BMW खरीदा, मुश्किल से जैगवार खरीदा। अब आप देखिए, क्या आपको समझ में आ रही है? दीपक पोद्दार जी के लाइफ के 2 साइड को देखिए। पहला ये है कि इनके पास बाइक को मेंटेन करने की एबिलिटी नहीं थी। अगर उस जगह से ये अपनी लाइफ को सोचें तो आज ये राजाओं की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन चूंकि ये विचारों के कैदी बन चुके हैं, इसीलिए BMW खरीदने के बाद भी दुखी हैं और अपनी जैगुआर खरीदने के बाद भी दुखी हैं। तो आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो अपनी लाइफ में आपके हिसाब से बहुत सक्सेसफुल हैं, लेकिन फिर भी आज वो एक बहुत दुखी जिंदगी जी रहे हैं। आपने क्या ऐसे लोगों को देखा है? अगर आपने देखा है तो आप सर हिला के बता सकते हो कि यस, मैंने ऐसे लोगों को देखा है। अब क्या हुआ, ये वो लोग हैं जिनको दरअसल सक्सेस बाय चॉइस नहीं आता। अब बहुत लाखों लोग के हिसाब से दीपक जी एक प्रचंड प्रचुर सक्सेसफुल इंसान है, लेकिन देखो ये पिछले 10 साल से दुखी पड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये विचारों के कैदी बन गए। किसके कैदी बन गए? विचारों के कैदी बन गए। अब आप सोच के देखिए कितना कॉन्शियस लेवल पे आपको ड्रीम की सिलेक्शन करनी है, और ड्रीम के बारे में जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, तो आपको इस तरह की समझ रखनी है कि मुझे कार चाहिए, वहां तक तो ये ठीक है,
लेकिन सबसे अच्छी मेरी ही होगी। अगर इन विचारों को डीपली अपने ब्रेन में डाल लिया तो समझ के देखिए कि आप पूरी जिंदगी हो सकता दुखी रहें। वही सक्सेस बाय चॉइस सिखाना चाहती है। आज आप में से बहुत से लोग 6 महीने बाद 1 लाख रुपए पे पहुंच जाएंगे, लेकिन पता चलेगा कि आपने किसी की 1.5 लाख रुपए की चेक देखी, आप दुखी हो गए, किसी की 2 लाख रुपए की चेक देखी, दुखी हो गए। सक्सेस बाय चॉइस कहता है कि अगर आपको किसी की सक्सेस देखने से दुख होने लगे तो फिर आपकी सक्सेस जीरोलाइज्ड हो जाएगी और आप पूरी तरह से ब्रेन से पैरालाइज्ड होकर अपनी सक्सेस को खो देंगे। अब आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप किसी भी तरह से किसी गलत विचारों के कैदी हो गए, अब आपको फ्रीडम एंड पावर मिल रही है। 3 साल में आपने BMW खरीद लिया, लेकिन जैसे ही आपने मर्सिडीज देखा आपकी ब्रेन पैरालाइज्ड हो गई और आपने जो फ्रीडम एंड पावर ये जानने से पाया था कि व्हाट यू वांट, आप केवल उन चीजों की वजह से फ्रीडम भी खो देंगे, पावर भी खो देंगे। आप दुखी रहना शुरू कर देंगे, आपकी सक्सेस लॉस्ट हो जाएगी, या फिर आपके अंदर रिवेंज की भावना आ जाएगी। तो कितनी छोटी बात है कि एक विचार अगर हमारे जीवन में गलत आ गया तो देखो उसके परिणाम थोड़े नहीं बहुत गलत हो जाते हैं। अब ये चीज सक्सेस बाय चॉइस हमें सिखाता, मतलब जीने का पूरा सही तरीका। आइए बट अब और आगे समझते हैं। बट देयर अनदर रीजन फॉर नोइंग एंड स्टेटिंग योर इंटेंशन वेयर यू डिक्लेयर इट। माय डियर फ्रेंड्स, अब एक अनदर रीजन ये जानने के लिए आपका जो इंटेंशन है, जब आप इसको डिक्लेयर करेंगे, यू बिगिन टू डिस्कवर ऑल द थिंग इन द वे ऑफ इट हैपनिंग। कितनी बड़ी बात है। अब यहां पे क्या करना है, आपने अपने लक्ष्य लिखे। अब देखिए, जिन लोगों ने लक्ष्य को अब तक स्पेसिफाई नहीं किया होगा, आगे की कंटेंट शायद उनके ऊपर बाउंस करने वाली है। इसीलिए आप सबसे मेरी अनुरोध क्या है, पूरी सक्सेस बाय चॉइस में जो भी वर्कआउट मिले उसको 10-15 मिनट समय निकाल के करो, नहीं तो अगली चीज आपकी बाउंस कर जाएगी और फिर उसके आगे के सेशन को आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अब यहां पे क्या करना है, आपको एक इंटेंशन बनाना है। इंटेंशन क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। जब आप इंटेंशन बनाएंगे, उस इंटेंशन को जब झांक के देखेंगे तब पता चलेगा कि जो लक्ष्य आपका है वो लक्ष्य आपका सही है कि नहीं। यानी अब इंटेंशन को डिक्लेयर करके आप अपने लक्ष्य को क्वालिफाई करेंगे कि जो लक्ष्य आपने बनाया है वो लक्ष्य आपका सही है कि नहीं। कोशिश करते हैं। ये फ्रेंड्स कहते हैं, बट देयर you begin to discover all the thing in the way of it happening. You want to pay off your house, so you are free of big payment. आप कह सकते हैं कि आप अपने घर के जो लोन है उसको पे करना चाहते हैं, क्योंकि आप उस बड़े पेमेंट से फ्री हो सके, मतलब बड़े बोझ से मुक्त हो सके। बट सडनली हियर कम्स ऑल द ऑब्जेक्शन। यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ जाते हैं। क्या? आई डोंट मेक एनफ मनी टू पे ऑफ माई हाउस एंड नो वन अदर डज दैट, टू व्हाट विल माई पेरेंट्स थिंक। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखिए, यहाँ पे दो चीजों को समझना है। समझना क्या है कि आप जब अपने गोल्स बनाते हैं, जब आप अपना इंटेंशन बनाते हैं कुछ पाने का, कुछ करने का, कहीं पहुंचने का। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक घर है जो आपके पेरेंट्स ने खरीदा है या फिर आपने खरीदते हो, वो जो घर की लोन है वो लोन आप पे करो। क्यों? क्योंकि घर के ऊपर जो एक बहुत बड़ा कर्ज है वो कर्ज आपका चुकता हो सके। लेकिन जब आप लोन रीपे करने की सोचते हैं तभी आपके मन में आता है दो बात। पहला, मैं तो इतने पैसे नहीं कमाता जिससे घर का लोन में पे नहीं कर पाऊंगा, और दूसरा, अगर मैं लोन पे नहीं किया तो मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब माय डियर फ्रेंड्स, अब आपका फोकस कहां जा रहा है? मैं तो उतने पैसे नहीं कमाता, और दूसरा, अगर मैं पे नहीं किया तो मेरे पेरेंट्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
अब आप देखिए, जब आप इस तरीके से अपने किसी भी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, इट्स इजी टू कम अप विथ ऑब्जेक्शन, द ट्रिक इज, ट्रिक क्या है, टू डिजॉल्व दोज ऑब्जेक्शन until you are clear inside, where you are manifesting whatever you want will be easier. अब कहते हैं कि ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि अगर आपका लक्ष्य ये है कि आपको उस घर के लोन को रीपे करना है, तो ट्रिक यह है कि आप तब तक अपने विचारों पे काम करें जब तक आपकी थॉट इस ऑब्जेक्शन को पूरी तरह से डिजॉल्व ना कर दे। अब इसका मतलब क्या है, आपके एक एग्जाम्पल से आपको समझाया गया है। ऑब्जर्वेशन देखो, आप घर के लोन पे करना चाहते हैं, लेकिन तभी आपकी थॉट्स आती हैं कि मैं इतने पैसे नहीं कमाता। सिमिलरली, आप में से कई सारे लोगों ने लक्ष्य की प्लानिंग करी कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन सिमिलरली तभी आपके अंदर इस मतलब एक थॉट्स आएगा, लेकिन मैं तो इतना काबिल नहीं हूं। अब आप देखिए, आपकी जो गोल है, आपकी जो इंटेंशन है, उसको एक थॉट किल कर रही है, क्या, मैं इतना काबिल नहीं हूं। समझ पा रहे हो, मेरे पास इतनी टीम नहीं है, या मैं इतने लोगों को नहीं जानता। अब एक ट्रिक है जो समझना है। ट्रिक क्या है, मैंने क्या कहा, जो लक्ष्य बनाएंगे उन पे ये काम करेगा, जो लक्ष्य नहीं बनाएंगे उन पे काम नहीं करेगा। तो जिन लोगों ने लक्ष्य बनाया है, आप में से जिन लोगों ने नहीं बनाया है, आई रिक्वेस्ट टू यू, एटलीस्ट आप ये लिखना शुरू कर दो कि आपको अपनी लाइफ में अगले 6 महीने में क्या चाहिए, 1 साल में क्या चाहिए। तो मैं आपके साथ रह के इसको फुलफिलमेंट करवा दूंगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, मेरे साथ बैठोगे, काउंसलिंग में क्लैरिटी आ जाएंगी। लेकिन ये क्लासेस खत्म हो गई तो फिर इस तरह का आपको फिर माहौल नहीं मिलेगा, फिर आप पूरी तरह से पीछे छूट जाओगे। अब आप देखिए, आपको समझना क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वंदना मैम ने अपना एक गोल बनाया। उनका गोल ये है कि मैं जुलाई 2025 को अपनी वेस्टीज की चेक 1 लाख रुपए ले रही हूं क्राउन डायरेक्टर के लेवल के साथ, और जुलाई 2025 में 1 लाख रुपए की चेक लेने के बाद अक्टूबर 2025 में मेरे पास एक व्हाइट कलर की होंडा सिटी कार होगी जो मैं वेस्टीज के कार फंड से खरीदूंगी। अब इन्होंने गोल ले लिया। अब समझना क्या है, जब आप अपने गोल लिए हैं और आप जैसे ही गोल पे फोकस करते हैं, तो वंदना जी ने जैसे ही गोल पे फोकस किया तो इनके मन में एक डाउट आया, लेकिन मेरे पास तो उतना टाइम नहीं है। अब आपकी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आपके ये जो थॉट्स आपके अंदर आए कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, आप इस थॉट को ऑब्जर्व किए और आपने पकड़ लिया। अब आपने देखा कि मैं पहले इस थॉट को जो ब्रेन पे आया कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मुझे इस थॉट पे काम करना है। काम कैसे करना है, तो वो मेरे पास बैठी और उन्होंने कहा कि सर, जब भी मैं गोल के बारे में सोचती हूं तब मेरे अंदर ऐसी विचारें आती हैं, मैं क्या करूं। मैं इनके पास बैठा और फिर मैंने इनको डिक्लेयर करना शुरू किया। ध्यान से सुनना, मैंने इनको कहा कि मैडम, वेस्टीज एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बिल्डर बनाएंगे, ये लक्ष्य आपका पूरा हो जाएगा। मैम ने कहा, सर इसका क्या मतलब है। तो मैंने कहा, क्योंकि आप ऐसे सोचती हो कि जब मैं 1 लाख रुपए का बिजनेस कर रही हूं तब मुझे हर रोज 2 से 3 घंटा समय देना पड़ रहा है, 10 लाख रुपए के बिजनेस के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन ट्रिक ये है कि अगर आप इस 6 महीने में रोज 1 घंटे इसलिए काम करो क्योंकि किसी 10 लोगों को तैयार किया जा सके जो अगले 6 महीने बाद इतने लायक बन जाएं कि वो 1 लाख रुपए का बिजनेस करने लगे। तो मैम ने कहा, सर इसको और क्लियर कीजिए। फिर मैंने कहा कि आप अपनी नेटवर्क को बढ़ाते रहो, और नेटवर्क को बढ़ाते बढ़ाते आप ऐसे लोगों का चुनाव शुरू करना जिसमें आपको थोड़ी भी क्वालिटी दिखती है। और हम 3 महीने के अंदर हमारे ब्रेन को देखने लगे कि मेरे टीम में ये 10 लोग हैं। अब हम उसे अलग अलग सेशंस में, अलग अलग ट्रेनिंग्स में लाएंगे, उनके गोल क्लियर करेंगे, व्हाई क्लियर करेंगे, सारी फंडामेंटल नॉलेज उनको देंगे, प्रोस्पेक्टिंग, होम मीटिंग, इनविटेशन, क्लोजिंग, फॉलोअप, प्लान सो सब सिखा देंगे, और उसे इतना लाइक बनाएंगे कि वो अपने गोल के पीछे भागते हुए हर महीने 1 लाख के बिजनेस करेगा। और आप
खुद 10 लाख रुपए के सामान नहीं बेच सकते, लेकिन अगर आपने इंटेंशनली इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि 10 लोगों को मैं तैयार कर सकती हूं जो 1-1 लाख रुपए का सामान बेचे। और मैडम ने उन 10 लोगों को तैयार करने वाली सारी टेक्निक को सीख ली। अब क्या हुआ, इनके अंदर ये जो गोल के ऊपर एक थॉट्स आ रहा था, इन्होंने इस थॉट को डिजॉल्व किया। समझ में आई बात? अब इनको लग रहा है कि हाँ हाँ, ये तो कितना आसान है, अगर मैं कम समय में देख के भी अगर 10 लोगों को तैयार कर लूं तो मेरे तो 1 लाख रुपए आराम से आ जाएंगे। अब क्या हुआ, ये जो गोल है ना, ये गोल के ऊपर जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, एक आइडिया ने उस नेगेटिव थॉट को डिजॉल्व कर लिया। अब गोल माइंड के अंदर क्लियर है। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से ये इसलिए बताया गया है। और देखो ये कितनी डीपर चीज है। जिसने लक्ष्य को स्पेसिफाई कर लिया उसको तो ये बातें एकदम पूरी तरह से दिमाग में घुस जाएंगी, बट जिसने गोल ही नहीं बनाया, अब जिसने गोल बनाया ना, अभी पकड़ रहे होंगे मुझे सुन के उनके अंदर क्या क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है, किस किस तरह की नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, क्या क्या उनकी ब्लॉकेज आ रही हैं। उनके लिए बहुत आसान है इसको डिजॉल्व करना, क्योंकि अभी तुरंत लिख लेंगे, हाँ सर आप बता रहे हैं ना मेरे गोल में भी मेरे को ये सब ब्लॉकेज आ रही है, ये ब्लॉकेज ये ब्लॉकेज ये ब्लॉकेज। जब आप ब्लॉकेज लिख लेंगे, ये माइंड की ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज जैसे ही डिजॉल्व होगा, अब आप देखेंगे कि आपका अपने लक्ष्य के ऊपर जो काम करने का तरीका वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, कहते यू नो व्हाट आई मीन, आप समझ पाए मेरा मतलब क्या है? कहते इट्स इजी टू कम अप विथ ऑब्जेक्शन। ये बहुत आसान है कि जैसे ही लक्ष्य को सोचेंगे ना, आपको ऑब्जेक्शन आ जाएगा। ट्रिक क्या है? कहते टू डिजॉल्व दोज ऑब्जेक्शन अंटिल यू आर क्लियर इनसाइड। आप जब तक इनसाइड लक्ष्य को लेके क्लियर नहीं है। अब किसी ने कहा कि सर मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता, और जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है मेरे पास 6 नेटवर्क नहीं है। अब आप सोच के देखिए, जब तक उनके माइंड में ये वाली विचारें रहेंगी कि 6 नेटवर्क कैसे बनेगा, 6 नेटवर्क कैसे बनेगा, ये लक्ष्य कभी मैनिफेस्ट होगा ही नहीं कि 1 लाख रुपए आएगा। अब अगर उस इंसान ने अपने 6 नेटवर्क बनाने के प्रोसेस में प्लान की डीप प्रैक्टिस कर ली, कैसे करेंगे? जब आप अपने मेंटोर से, अपने कोच से बात करोगे कि आपके अंदर क्या क्या नेगेटिविटी जा रही है। समझ पा रहे हो? तो अब देखिए, कल कई सारे लोग जो मेरे से मिल सकते हो, जो मेरे से नहीं मिल सकते, वो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर ऐसी कोई लक्ष्य के डायरेक्शंस पे रेसिस्टेंट आ रहा है, एंड आई विल क्लियर यू, आई विल गाइड यू कि कैसे उसको दूर करना है। जो आपके अप्लाइड सक्सेस बाय चॉइस के एक्सपर्ट हैं उनके साथ बैठ सकते हैं, दे विल टीच यू कैसे इसको दूर करना है। लेकिन इस एक लाइन का बहुत बड़ा मतलब है कि आपने 6 महीने के अंदर जितने भी लक्ष्य बनाए हैं इंस्टेंट आ रही, और इनसाइड ब्रेन को क्लियर नहीं करेंगे तब तक गोल आपका पूरा नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड्स, कितनी बड़ी बात जो आज आप समझ पाए, और जो लोग समझ पाए डेफिनेटली समझ पा रहे होंगे। कहते हैं व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग व्हाटएवर यू वांट विल बी इजियर। जब आप ऐसा करेंगे तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सब क्या होगा, वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप ध्यान से समझिए। समझना क्या है, उस एक एक थॉट का जो हमारे ब्रेन पे नेगेटिविटीज के रूप में आता है वो कैसे लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाता है। अभी नेगेटिव क्या आ रहा था कि मैं कैसे 1 लाख रुपए के लिए समय निकालूंगी, वो एक नेगेटिव विचार मैनिफेस्ट होके मेरा समय खा जाएगा। मैं कैसे 6 नेटवर्क बनाऊंगी, जब तक ये क्लियर नहीं है वो एक विचार कभी भी हमसे 6 नेटवर्क क्या 3-4 ढंग का नेटवर्क नहीं बनने देगा। आपको अपने एक एक थॉट्स पे काम करना है। अब एक एग्जांपल समझते हैं कि जिस विचारों को आप बिलीव में ले लेते हो, कैसे वो विचारें आपके जीवन पे काम करने लगती है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। एग्जांपल ये है कि ए वुमेन वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड हर ऑपरेशन वाज ड्यू। शी वाज रेडिफाइड ऑफ द ऑपरेशन, वांटेड टू गेट राइड ऑफ हर फियर। सो अब इस सच्ची घटना में बताया गया है कि एक लेडी थी
जिसको कैंसर हो गया था, इनफैक्ट ट्यूमर हो गया था जो कैंसर में कन्वर्ट हो गया था और उसकी ऑपरेशन ड्यू थी। जब वो अपनी डॉक्टर से मिली तो उनके डॉक्टर्स ने जब उसको चेकअप किया तो पता चला कि उनको ब्रेन की ट्यूमर है और उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन जब डॉक्टर्स ने उनसे बात किया तो डॉक्टर ने उनको कहा कि मैडम, ऑपरेशन तो बहुत दूर की बात, अगर मैं आपको ऑपरेशन के बेड पे ले जाऊं तो आप हार्ट अटैक से मर जाओगे, आपको इतना डर लगता है। तो जब तक आपके अंदर ये फियर है, मैं आपको ऑपरेट नहीं कर सकता। माय डियर फ्रेंड्स, अब डॉक्टर्स ने फिर उससे पूछा कि आपको इतना डर क्यों लगता है, मतलब आपको ऑपरेशन से इतना डर क्यों लगता है। उस लेडी ने बताया कि बचपन में मैं मेरी नानी के बहुत करीब थी। किसके करीब थी? नानी के बहुत करीब थी। और जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं हमेशा नानी के साथ रहती थी और नानी मुझे बहुत प्यार करती थी। नानी का सबसे क्लोज मैं ही थी। एक बार नानी को पता चला उसको ब्रेन में ट्यूमर हो गया और नानी को बचपन में हॉस्पिटल ले जाया गया ऑपरेशन के लिए। मैं उस हॉस्पिटल के बाहर ही थी जब तक मेरी नानी अंदर थी, लेकिन मेरी नानी लौट के नहीं आई। वो लौट के वापस नहीं आ पाई, मतलब उसकी डेथ हो गई। और बचपन में जब मैंने नानी का डेथ देखा तब से मैं एक ही प्रेयर करता हूं कि मुझे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े और हॉस्पिटल का चक्कर ना लगाना पड़े। अब आपको पता है कि ब्रेन ना की पिक्चर नहीं बनाता, लेकिन बार बार वो क्या बोलती थी कि मुझे हॉस्पिटल ना जाना पड़े, हॉस्पिटल ना जाना पड़े, हॉस्पिटल ना जाना पड़े, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, हॉस्पिटल ना जाना पड़े, हॉस्पिटल ना जाना पड़े। तो उसकी ब्रेन किसकी पिक्चर बना रहा था? हॉस्पिटल की पिक्चर बना रहा था, डॉक्टर की पिक्चर बना रहा था। और फिर क्या हुआ? फिर मिडिल एज में उसको ब्रेन में ट्यूमर हो गया और देखो उसको हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा। जब डॉक्टर ने उनको उसके इस घटना को सुना तो उन्होंने कहा कि मैडम, आज मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गया है, मैं आपके लिए एक साइकोलॉजिस्ट को रिकमेंड करता हूं, पहले आप उनके साथ जाओ, उनसे अपनी काउंसलिंग करवाएं। वो लेडी चली गई साइकोलॉजिस्ट के पास और साइकोलॉजिस्ट तीन जी मैडम, तब जब आपकी नानी का समय था उस टाइम पे मेडिकल इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था। आज मेडिकल की साइंस बहुत डेवलप हो गई है और इन तरह के ऑपरेशन बहुत ही आम है। फिर उन्होंने दूसरी काउंसलिंग में उनको ऐसे कुछ केस स्टडी दिखाए कि देखिए, आपसे पहले मैंने इनका ऑपरेशन किया, पूरी केस स्टडी पढ़ाया उनको 3 4 5। जब उन्होंने केस स्टडी पढ़ी तो उनका थोड़ा डर कम हो गया। फिर अगली काउंसलिंग में उन्होंने 4 5 पेशेंट से उनको बात करवाई और उन 4 5 पेशेंट ने उनको बात करके बताया कि मुझे सिमिलर प्रॉब्लम्स था, मैं तो बहुत आसानी से ठीक हो गई, मेरे को पता भी नहीं चला कि कैसे ये हुआ और बहुत इजीली रिकवर हो गया। और उसके 3 4 काउंसलिंग के बाद उस वुमेन का, उस औरत का सारा डर दूर हो गया। जब सारे डर दूर हो गए और वो डॉक्टर से मिली तो डॉक्टर ने देखा कि अब इसके पास इस ऑपरेशन के लिए कोई डर नहीं है। तो डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन का डेट दे दिया और जब उस डेट में प्रॉपरली उसको ऑपरेशन के लिए लाया गया और उसकी ब्रेन खोली गई, डॉक्टर वाज सरप्राइज्ड क्योंकि वहां पे कोई ट्यूमर था ही नहीं। तो डॉक्टर बहुत सरप्राइज हुए क्योंकि कोई ट्यूमर था ही नहीं। तो पूरी की पूरी जो मेडिकल फर्टिलिटी थी उसके लिए वर्ल्ड में ये टाइप करो यस, ताकि मैं यहां से आगे बढ़ूं और मैं ये समझ पाऊं कि मैं आपको ये समझा दिया ट्रिक क्या है, लक्ष्य को हासिल करने का ट्रिक क्या है। तो कई सारे लोगों ने टाइप करना शुरू कर दिया। अभी नाम तो नहीं पढ़ूंगा बट फिर भी मैं आप सबको देख पा रहा हूं, जो आप नाम लिख रहे हैं आप टाइप करते जाएं कि जब फेबुला मैम आप गोल बनाएंगे तब आप थॉट को ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी कौन कौन सी विचारें आ रही हैं और अगर ऐसी कोई विचार जो गोल पे रसिस्ट कर रही हैं तो हमें उसको डिजॉल्व करना है। जब तक हम उसको डिजॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो लक्ष्य हम कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। और हर आदमी जैसे ही अपनी गोल लिखेंगे ना, ऐसी थॉट्स आपकी बाहर दिखनी शुरू हो जाएंगी। जब आप उस थॉट को बाहर पकड़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि यही रुकावटें हैं,
जो रुकावटें, जैसे न्यूरो साइंस में जब मैंने वाल्ट डिज्नी एक्सरसाइज कराया था, आप सबको याद है हार्ट कोहेरेंस, जब मैंने कहा था कि हार्ट से पूछो ड्रीमर का ड्रीम क्यों फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आपके हार्ट ने यानी क्रिटिक ने जब ड्रीमर से पूछा तो क्रिटिक को बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं कि ड्रीमर का ड्रीम इसलिए पूरा नहीं हो रहा है। ये सेम चीज है जो आपको सक्सेस बाय चॉइस में सिखा रही हैं कि आप थॉट को ऑब्जर्व करो, जो भी थॉट्स आपकी रसिस्ट कर रही है उसको एक एक करके आइडेंटिफाई करो, उस पर वर्कआउट करो, और आप देखेंगे आप इनसाइड द ब्रेन क्लियर हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? अगेन बिलीव्स आर पावरफुल। उस लेडी का जो बिलीव था वो पावरफुल था। द वुमेन बिलीव, बिलीव ये वर्ड ध्यान रखना, बिलीव, शी कुड रिमूव द बिलीव देयर वाज कॉजिंग हर फियर एंड शी डिड। अब वो काउच क्या था? फियर था। जब उसने फियर रिमूव किया तो वो कर दिखाई जो एक्चुअली होना चाहिए था। बट कहते सी डिड नॉट नो दैट द फियर वाज व्हाट क्रिएटेड द कैंसर। वो जानती नहीं थी कि जो फियर है ना उसने कैंसर क्रिएट किया था। इट्स नो लॉन्गर ए होम इन हर बॉडी। अब वो उसकी शरीर से गायब हो गया। मतलब सी हैज टेकन कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ हर लाइफ, टेकिंग केयर ऑफ हर नेगेटिव बिलीव। माय डियर फ्रेंड्स, अब उसने अपने नकारात्मक विचारों पे कॉन्शियस कंट्रोल लिया। सो कहते हैं बिलीव आर हाउ वी क्रिएटेड रियलिटी। पीपल सीम्स टू हैव रेकरिंग प्रॉब्लम। माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव क्या है? बिलीव वो चीज है जो रियलिटी को क्रिएट करता है। और हमारे जीवन में बहुत सारी रेकरिंग प्रॉब्लम है जो हमारी विश्वास की वजह से आई हैं। अभी मैं आपको बता दूं, पिछले 3 महीने के अंदर मैंने मोर देन 100+ ऐसे लोगों से मिला जिसने मुझे अलग अलग प्रॉब्लम्स में दिखाए। सर मुझे थायराइड हो गया है, सर मैं टाइप 2 डायबिटीज में हूँ, सर मेरे को ना वो वेरिकोज वेन हो गया है, सर मेरे को ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी को और प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बट आप, मैं ऐसे सैकड़ों केस की बात कर रहा हूँ। जब मैंने उनके काउंसलिंग के दौरान एक चीज उनसे पूछा, हैव यू एंजाइटी? क्या आप इस वक्त किसी थॉट के वजह से डिप्रेशन में हो? उन्होंने कहा यस सर। मैंने कहा आपकी इस ऑटो इम्यून डिजीज के पीछे की जो वजह है वो आपकी बीमारी नहीं है, आपकी एंजाइटी है, आपकी डिप्रेशन है, और लाइफ में आपने जो होप को खो दिया है वो आपकी विचारें हैं। यानी रूट क्या है? एंजाइटी। रूट क्या है? डिप्रेशन। अब जिस इवेंट से एंजाइटी और डिप्रेशन आ रहे हैं, जैसे ही वो इवेंट दूर होंगी आपकी वो सारी की सारी बीमारी स्वतः खत्म हो जाएंगी। अब लोग क्या करते हैं अनजाने में, वो बीमारियों पे इलाज किए जा रहे हैं, वो मेडिसिन खाए जा रहे हैं। आप अमेरिका चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, दुनिया के किसी भी कंट्री में चले जाओ, टैबलेट खा खा के आप ऑटो इम्यून को कभी ठीक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो उसका रूट है ही नहीं। अब डॉक्टर्स कैंसर के ट्रीटमेंट कर रहे थे, रूट उसका फियर था। जैसे ही काउंसलिंग से फियर गायब हुई, उसके ट्यूमर अंदर से ही हो गए। समझ पा रहे हो? अब ये कितनी बड़ी बात है। इसी तरह से सिमिलरली बिलीव एक वर्ड है, यानी आप जिन चीजों को कॉन्शियस बिलीव में ले लेते हैं वही आपकी जिंदगी की रियलिटी बन जाती है। अब आइए थोड़ा आज हम बिलीव के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। एक बहुत बड़े शख्स हैं, इनका नाम है डॉक्टर ब्रूस लिप्टन। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने कुछ जबरदस्त रिसर्च किए। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की एक बुक्स आती है, इस बुक का नाम है द बायोलॉजी ऑफ बिलीव। मैं आप सबको एक बार जरूर रिकमेंड करूंगा कि द बायोलॉजी ऑफ बिलीव जो इस वक्त अमेजोन पे मौजूद है, अगर आप एबल हैं, बहुत कम कीमत है किताब की, तो आप नाम लिख के इस किताब को खरीद लीजिएगा। लिप्टन ने पहली बार दुनिया में एक नई क्रांति ला दी अपनी एक खोज से। अब थोड़ा डॉक्टर ब्रूस लिप्टन के इस खोज के बारे में हम समझते हैं कि ये क्या है। कहते हैं द बायोलॉजी ऑफ बिलीव एक्सप्लोर
how cell receive and process information. Implications of this research radically change our understanding of life. कहते हैं so that the gene and DNA do not control our biology. Instead, DNA is controlled by signal from outside the cell, including the energetic message emanating from our positive and negative thoughts. My dear friends, दशकों से मेडिकल साइंस की एक सोच क्या थी कि जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को चलाती है हमारी डीएनए और हमारा जीन। अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि एसबीसी ध्यान से ही सुनने वाली क्लास है बॉस, इसलिए तो मैं बोलता हूं कि जब तक 4-5 बार आप सक्सेस बाय चॉइस को साल 2 साल ना कर लो, सक्सेस बाय चॉइस के कंटेंट पे पूर्ण कंट्रोल नहीं आता। अगर 10% कंट्रोल आ गया ना पूरे सेशन पे, तो आप अपनी लाइफ में मिरेकल परिवर्तन लाएंगे, और जिस दिन पूरा कंट्रोल आ गया, आप तो एक कंप्लीट नए ह्यूमन बीइंग बन जाएंगे। आइए डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की बात समझते हैं। पिछले कई दशकों से हजारों मेडिकल साइंटिस्ट ने एक धारणा बनाए हुए थे कि इंसान का जो शरीर है, उसके शरीर को उसका डीएनए और उसका जीन चलाता है। डीएनए और जीन यानी जो हमारी बॉडी की जीन है, जीन में कुछ इंफॉर्मेशंस होते हैं जो हेरिडिटी से आती है, और वो फिक्स होता है, वो उसके स्ट्रक्चर पूरी तरह से फिक्स होते हैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने पहली बार इस थ्योरी को ब्रॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि जीन और डीएनए हमारी बॉडी को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि इंफॉर्मेशन हमारी डीएनए और जीन को कंट्रोल करती है, और फिर वो जीन और डीएनए हमें कंट्रोल करता है। इंफॉर्मेशन, ध्यान से समझना, क्या इंफॉर्मेशन। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक घर में एक माता पिता के संतान है और उसका और एक भाई है, मतलब एक ही माँ बाप के 2 बच्चे हैं। आपने कभी देखा है कि एक बच्चे गंजे हो जाते, दूसरे बच्चे के एक भी बाल नहीं उड़ते हैं? एक बच्चे जो गंजे हो गए क्योंकि उनके पिता भी गंजे थे, और उसको जब कोई देखता है कहता ये हेरिडिटी से आई है। फिर एक बच्चे जिनको डायबिटीज हो गई, दूसरे बच्चे को नहीं हुई। डॉक्टर्स ने कहा हेरिडिटी, आपके पिताजी को डायबिटीज थी, यस सर। आपके दादाजी को डायबिटीज थी, यस सर। तो देखो हेरिडिटी से आ गई, डॉक्टर्स ने बता दिया। लेकिन अगर हेरिडिटी से वो आई, तो दूसरे बच्चे को डायबिटीज क्यों नहीं हुआ? अब आप देखिएगा कि अगर इंफॉर्मेशन जो हमारी स्टेम सेल के साथ आ रही है, अगर वो स्टेम सेल की इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी को चलाती, तब दोनों बच्चे को डायबिटीज होता, दोनों बच्चे गंजे हो जाते, दोनों बच्चे को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता, दोनों बच्चों को कैंसर होता। लेकिन आपने लाखों एग्जाम्पल देखा होगा कि एक ही पेरेंट्स के 2 संतान होते हैं, और दोनों संतान में कुछ केसेस में एक संतान को बहुत सारी चीज पिता माता वाली मिल जाती है, दूसरे को कुछ भी नहीं होता। कुछ केसेस में एक संतान को कुछ और माता पिता वाला हो जाता है, माता पिता का कोई इफेक्ट दोनों बच्चों पे नहीं होता। अब डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने इसको कैसे साबित किया? अब देखिए, स्टेम सेल वो सेल है जो डिवाइड होकर बहुत सारे सिस्टर सेल बनाती हैं। यानी स्टेम सेल जो सेल बनाती हैं उसे सिस्टर सेल कहते हैं, और सिस्टर सेल का कंट्रोल कौन करता है? उसको स्टेम सेल करता है। तो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने एक ही स्टेम सेल को कई अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग इन्वायरमेंट में स्टोर किया, अलग अलग टेम्परेचर पे स्टोर किया, और उसको अलग अलग इंफॉर्मेशन दिए। ये पूरी की पूरी रिसर्च द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ पुस्तक में लिखी हुई है। और फिर उसने देखा कि उस स्टेम सेल से अलग इंफॉर्मेशन और टेम्परेचर पे स्टोर करने के बाद कुछ में हड्डी यानी बोन ग्रो कर गया, कुछ स्टेम सेल से मसल्स की सेल ग्रो करी, कुछ स्टेम सेल से स्किन के सेल ग्रो करे। तो उन्होंने इन रिसर्च को कई बार किया, और उन्होंने देखा कि जब स्टेम सेल को डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ गुजारा जा रहा है, तो इनमें डिफरेंट डेवलपमेंट हो रहा है। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कई सारे रिसर्च के बाद इन चीजों को साबित किए कि डीएनए हमारी बॉडी को नहीं चलाता, बल्कि इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए को चलाता है। अब आप माय डियर फ्रेंड्स इसको समझ सकते हैं
कि बहुत से पेरेंट्स की जो चीज़ें उनके पेरेंटिंग में होती हैं वो कुछ बच्चों में आती है और कुछ बच्चों में नहीं आती। ये बिलीव जनरेट कैसे होता है? एक बार एक पिता और माता के दो संतान हुए। उसमें एक संतान बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था और दूसरा संतान ड्रिंक से बहुत नफरत करता था। अब उसी गांव के एक मुखिया जी थे जिनको उनने देखा, अरे यार, इस इंसान के दो बच्चे हैं, एक पूरा जीवन बर्बाद कर रहा है ड्रिंक पी पी के, अपनी पत्नी को रोज बहुत पीटता है, और दूसरा बच्चा एक ड्रिंक का बूंद नहीं छूता और पत्नी से बहुत प्रेम करता, राजाओं की जिंदगी जी रहा, बहुत अमीर हो चुका है, जबकि दूसरा बहुत गरीब है, पत्नी को रोज पीटता है, शराब के नशे में चौबीसों घंटे रहता। उस इंसान ने जब उस दोनों बच्चे से अलग अलग मिला और उसने पूछा, तुम इतना ड्रिंक क्यों करते हो? तो उसने कहा, मुझे बहुत मजा आता है। उसने कहा, मैं फिर भी पूछना चाहूंगा कि तुम इतना ड्रिंक क्यों करते हो और कहां से ये शुरू हुआ? तो उस बच्चे ने कहा कि जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अपने पिताजी को देखता था कि मेरे पिताजी बहुत ड्रिंक करते हैं और अपनी पत्नी को बहुत पीटते हैं, और जब मैं देखता था वो ड्रिंक करते थे तो उनकी पूरी एक्टिविटी चेंज हो जाती थी। तो मैंने इस इंसिडेंट से बचपन में सीख लिया कि मेरे को जानना है कि ड्रिंक करने से होता क्या है। तो उसने किस इंसिडेंट पे फोकस किया? ड्रिंक करने से होता क्या है, और उसने ड्रिंक को एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। बड़े होके उसने उस बिलीव को लिया, उसमें वो चीजें डेवलप हो गई। जब दूसरों बच्चे से पूछा गया कि तुमने जिंदगी में कभी ड्रिंक क्यों नहीं की, उसने कहा, जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अपने पिताजी को रोज देखता था, वो ड्रिंक करते हैं और अपनी मेरी मम्मी को बहुत पीटते हैं। जब मैं मेरी मम्मी को पीटते हुए देखता था तब मैं सोचता था कि जिंदगी में कभी भी मैं ड्रिंक को हाथ नहीं लगाऊंगा और मैं मेरी वाइफ को कभी भी पीटूंगा नहीं, उसको बहुत प्यार दूंगा। तो एक इंसिडेंट में एक बच्चे की फोकस ड्रिंक पे थी, दूसरे बच्चे की फोकस मम्मी की पेन पे थी। एक ने उस पेरेंटिंग में ड्रिंक को अपने जीवन में लेके आ गए बिलीव से, और दूसरे ने मम्मी के उस पेन को लेके आ गए। अब एक ही पेरेंटिंग से एक ही इंसिडेंट को दोनों बच्चे ने अलग अलग तरीके से लिया, यस और नो? अब ये जो दोनों बच्चे हैं उसके अंदर ये एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन उसकी पूरी लाइफ को अलग बना दिया, और आप देखेंगे ये जो पूरी लाइफ अलग हुई इससे उसके जनरेशन्स पे भी इसका इम्पैक्ट जाएगा। अब दोनों की जो डीएनए है इस वक्त, क्या वो जब उसके नए बच्चों का क्रिएशन करेगी तो अलग अलग इंफॉर्मेशन लेके जाएगी, नहीं जाएगी? यस और नो? लेकिन अब आप देखो, डीएनए पिताजी और माताजी का डीएनए बॉडी को चला रहा था, या उस पिताजी और माताजी के डीएनए जो आए उस पे जो बच्चा इंफॉर्मेशन दे रहा था वो इंफॉर्मेशन बॉडी को चला रहा था। तो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने यह साबित किया कि डीएनए और हमारी जीन बॉडी को नहीं चलाती बल्कि इंफॉर्मेशन बॉडी को चलाती। और ये सब बात इतनी गहराई से आज मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि डे 2 के अंदर आप धीरे धीरे हमारे चैप्टर 2 के अंदर समझेंगे कि ब्रेन का कितना मेजर रोल है हमारी लाइफ में। और चूंकि ब्रेन का मेजर रोल है तो हमें इस मेजर रोल को कितने अच्छे तरीके से समझना है और हमें हमारे ऊपर कितना कॉन्शियस रहने की जरूरत है। हम जितना ज्यादा अपने ऊपर कॉन्शियस रहेंगे, जस्ट वेट, हम जितना ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्शियस कंट्रोल रखेंगे हम उस नेगेटिव बिलीफ के ऊपर रखेंगे। क्यों? क्योंकि बिलीव्स आर हाउ वी क्रिएटेड रियलिटी। बिलीव क्या है? जो हमारी रियलिटी को क्रिएट करता है। कहते हैं पीपल सीम्स टू हैव रेकरिंग प्रॉब्लम्स। क्या? मनी, रिलेशनशिप एंड ड्राइविंग। माय डियर फ्रेंड्स, इसको समझिए कि आज लोगों की जीवन में बहुत सारी रेकरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। किस किस चीज से रिलेटेड? मनी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और ड्राइविंग से रिलेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी, रिलेशनशिप एंड ड्राइविंग? कहते हैं बिलीव अनकॉन्शियस और नॉट क्रिएटिंग दोज इवेंट until the belief that created the events are released, the event will continue to reoccur. Knows a man who has been married 7 times, he has gotten it right yet, he will continue to marry and divorce, he will blame others people for his problems or maybe even blame fate
और ब्लेम गॉड। एक इंसान जिस मेनी मेनी पीपल्स के लाइफ में क्या होता है, पैसा, रिश्ते और ड्राइविंग। ड्राइविंग मतलब चीज़ों को चलाना, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को चलाना, टीम को चलाना, घर को चलाना, फैमिली को चलाना, स्वास्थ्य को चलाना। तो हमारी लाइफ में ये तीन चीज़ों पे मेजर इश्यूज आती हैं। ज़्यादातर लोग आज मनी को लेके प्रॉब्लम में हैं या मनी को लेके फ्रीडम में हैं, आप समझ सकते हो। तो आप कहेंगे मनी को लेके प्रॉब्लम में हैं। अब सक्सेस बाय चॉइस सिखा रही है कि आप एक बात को स्पष्ट तरीके से समझ लें कि अगर आप मनी को लेके प्रॉब्लम में हैं तो मनी से रिलेटेड जो आपकी विश्वास है, जो आपकी बिलीव है, उसके साइकी स्ट्रक्चर को ढूंढने और चेंज करने की जरूरत है। अगर रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम में है तो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं, बट रिलेशनशिप को लेके जो आपकी बिलीव है, आपके उस बिलीव को चेंज करने की जरूरत है जो आपको ड्राइव कर रही है। और ड्राइविंग मतलब किसी भी चीज को, जैसे आप नेटवर्क नहीं चला पा रहे हो, टीम नहीं चला पा रहे हो, फैमिली हैंडल्स नहीं हो रही है, इसका मतलब वो सच नहीं है कि वो फैमिली हैंडल नहीं हो रही है, टीम हैंडल नहीं हो रही है, बच्चे हैंडल नहीं हो रहे हैं, पेरेंट्स हैंडल नहीं हो रहे हैं, सोसाइटी हैंडल नहीं हो रही है। आपकी ड्राइविंग को लेके जो बिलीव है, उस बिलीव को समझना है। प्रॉब्लम बिलीव पे है और हम उसके रिजल्ट्स कहीं और देख रहे हैं। एग्जाम्पल दिया गया है कि एक इंसान जिसने 7 शादियां करी और 7 बार उसकी डिवोर्स हो गई। अब आप देखिए, उसने बचपन में उसकी कॉन्शियस बिलीव ये आ गई थी कि पत्नी सुंदर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? पत्नी सुंदर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने घर में देखते थे कि मेरे पप्पा की जो मम्मा है वो सुंदर नहीं है, इसलिए पप्पा उसको बहुत पीटते हैं। अब बच्चे ने इसको कॉन्शियस बिलीव के रूप में ले लिया कि पत्नी सुंदर होनी चाहिए। अब जब वो बड़ा हुआ तो उसके कॉन्शियस बिलीव में पत्नी को लेके जो सबकॉन्शियस माइंड की क्वालिफिकेशन थी, वो क्वालिफिकेशन थी कि वाइफ शुड बी ब्यूटीफुल। अब वाइफ कैसी होनी चाहिए ये एक अलग फैक्ट है, लेकिन उसका कॉन्शियस बिलीव क्या था? वाइफ शुड बी ब्यूटीफुल। तो जब भी वो किसी ब्यूटीफुल लोगों को देखता था वो उससे अट्रैक्ट हो जाता था, फिर वो उसके साथ अपनी रिलेशनशिप मजबूत करता था और फिर उसके साथ वो शादी कर लेता था और बाद में कुछ महीनों में, कुछ के तो कुछ हफ्ते में ही डिवोर्स हो गए। और इस तरीके से उस इंसान ने 7 बार शादियां की और उनके 7 शादी सक्सेसफुल नहीं हुए और 7 टाइम्स उसकी डिवोर्स हो गई। अब वो 7 टाइम्स डिवोर्स के बाद अपने लक को दोष देता था, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये सब मेरी भाग्य की वजह से हो रहा है, भगवान सब मेरे साथ ही गलत कर रहे हैं। तो जब आप बिलीव को चेंज नहीं करते और आप उसी विचारों से जीवन को जीते हैं तो आप जीवन में हर चीजों के लिए गॉड को, फेट को, लक, इन सब चीजों को दोष देते हैं, जबकि ये सच नहीं है। सच क्या है कि कहीं ना कहीं वाइफ को लेके जो आपकी अवेयरनेस है, जो आपकी क्वालिफिकेशन माइंड की है, वहां पे प्रॉब्लम है। अब उन साइकी के स्ट्रक्चर को आपने नहीं ढूंढा तो आपकी लाइफ में गलत घटनाएं होती रहेंगी और आप कहेंगे भाग की वजह से हो रहा है। फिर से याद करो, अनटिल यू मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस। अब उसकी अनकॉन्शियस विचारें क्या थी? उसको पता भी नहीं था कि हर बार वो शादी कैसे कर लेता, लेकिन अनकॉन्शियस थॉट बचपन में क्या था? वाइफ शुड बी ब्यूटीफुल। ये था उसके अनकॉन्शियस थॉट। अब ये अनकॉन्शियस थॉट को कॉन्शियस करने की जरूरत थी, नहीं तो लाइफ में हमेशा जो होगा वो कहेगा मेरी किस्मत की वजह से हो रहा है। कॉन्शियस क्या करना था? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जब एक इंसान शादी करता है, अब उसका गोल क्या है कि मुझे एक शादी करनी है, इंटेंशन क्या है बिहाइंड मैरिज, कि मुझे मेरी लाइफ को एक बेस्ट लाइफ में क्रिएट करना है, जिसके लिए मुझे एक शादी करनी है और उन शादी में कुछ क्वालिफिकेशन है। क्या? अब देखिए, मेरी वाइफ जो है वो ड्यूटीफुल होनी चाहिए। ब्यूटीफुल नहीं, ड्यूटीफुल मतलब वो मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए जो हमारे बच्चों को संभाल सके, जो जेनरेशंस को आगे बढ़ाने में मदद करे, जो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हो और मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स को, मेरे लाइफ के हर चीजों में वो एक दोस्त की तरह हमें सपोर्ट करें। मतलब वो हमसे समझें
आज ज्यादातर लोगों की दिक्कत क्या है? सर पत्नी ना समझती नहीं है, सर पति ना समझता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इस क्वालिफिकेशन से रिश्ते ही नहीं ढूंढे हैं। आपने रिश्ता केवल किसी की फिगर देख के ढूंढ लिया, किसी की ब्यूटी देख के ढूंढ लिया। जबकि एक मैरिज को अगर प्लान करके आप करते तो आपके शादी के बाद, कहते हैं ना हमें जिन चीजों की प्राप्ति हो जाती उसमें सुख की समाप्ति हो जाती है। तो अब आपकी प्राप्ति हो गई वो खूबसूरती की, फिगर की, उसमें सुख की समाप्ति हो गई। कल से कौन सी चीज आपको परेशान कर रहा है? वो मेरे को समझती नहीं है। आपकी क्वालिफिकेशन में था कहां कि आपको समझदार चाहिए? वो मुझे सपोर्ट नहीं करती। आपकी क्वालिफिकेशन में था ही नहीं कि वो आपको सपोर्ट करें। अब मेरी वो बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाई, ये आपके क्वालिफिकेशन में था ही नहीं कि आपको एक बेस्ट फ्रेंड चाहिए। अब देखो वो मैरिज क्यों आपके गर्त में जा रहे हैं? क्योंकि आपने उस गोल को इंटेंशन के साथ कोलैबोरेट नहीं किया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? लक्ष्य को इंटेंशन के साथ कोलैबोरेट नहीं किया, मैरिज अनसक्सेसफुल हो जाएंगी। सिमिलरली अब देखिए वो 7 बार शादी करने का मतलब समझ रहे हो? उसने पूरे जीवन ही खराब कर दिए। क्यों? क्योंकि उसकी साइकी पे, उसके सबकॉन्शियस पे गलत विचारें पड़ी हुई थी। अब जो लोग सक्सेस बाय चॉइस करेंगे और फिर शादी करेंगे, वो अपने जीवन के अगले 20-30 साल में लाइफ की पूरी क्वालिफिकेशन ढूंढेंगे कि मेरा वाइफ, मेरा हस्बैंड कैसा होना चाहिए। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, वो मेरे को हर हालात में समझे, वो मेरी रक्षा करने वाला होना चाहिए, वो मेरा जनरेशन क्रिएटर्स होना चाहिए, वो केयरिंग होना चाहिए। अब देखो जो आपकी मैरिज की पर्पस है उस पे ना तो कहीं ब्यूटी आता है ना कहीं फिगर आता है। लेकिन मैक्सिमम लोग जब जाते हैं ना, लड़की दिखाओ लड़की दिखाओ, तो देखते हैं लड़की खूबसूरत है कि नहीं, लड़की की फिगर ठीक ठाक है कि नहीं, लड़का देखो कैसा है जी, क्या करता है जी। तो मेरे हिसाब से जब आप किसी भी काम के पीछे लक्ष्य और इंटेंशन दोनों की क्लैरिटी लाएंगे, तब जो आप उस काम को क्वालिफाई करेंगे वो बहुत शानदार होगा और आपको जीवन में कभी धोखा नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरीके से आपने जो गोल बनाया, जो आपने इंटेंशन बनाया, ये कितना मैचिंग होना चाहिए, आप इसको समझ पा रहे हैं? और अगर उसमें से कुछ भी गलत हुई, जैसे मैं हमेशा सबसे बड़ी कार चलाऊंगा, अब क्या हुआ, कोई मर्सिडीज ले आया तो आप दुखी हो गए, कोई बेंटले ले आया तो दुखी हो गए। आप इसलिए खुश नहीं हो कि मेरी बाइक की औकात नहीं थी, मैं बीएमडब्ल्यू चला रहा हूं। आप इसलिए दुखी हो कि सामने वाले के पास मर्सिडीज है। क्यों? क्योंकि गोल और इंटेंशन दोनों एक साथ कोलैबोरेट नहीं हुआ। इसीलिए सक्सेस बाय चॉइस आपको सिखाती हैं कि आप अपनी हर विचारों पे नजर रखें। माय डियर फ्रेंड्स कहते, बट एज यू रीड अर्लियर अंटिल यू मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस। पिछले 2 दिन से ना वो एक ही सेंटेंस पे पूरी क्लासेस होती जा रही हैं और अब आपको समझ में आ गया होगा। अंटिल आप बीमार हो, रीजन ढूंढो बीमार क्यों हो। वही खाना तो घर में दूसरे व्यक्ति भी खा रहे हैं, उसी छत के नीचे दूसरे लोग भी सो रहे हैं, एक स्वस्थ है दूसरा बुरी तरह से बीमार हो। क्यों? तो क्योंकि दोनों की मेंटल लेवल पे बहुत चीजें अंतर में आ रही हैं, दोनों की साइकोलॉजी अलग अलग है, दोनों दोनों एक एंजाइटी में है एक नहीं है, एक डिप्रेशन में एक नहीं है, इसलिए एक बीमार है दूसरा नहीं है। तो आपको सक्सेस बाय चॉइस से समझना है। पूरे 2 दिन की क्लास एक लाइन पे हुई, अंटिल यू मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस। क्या आपको अब ये बात समझ में आ गई कि जब तक आप अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं करेंगे, रोजी जो थी नर्स बनी, अनकॉन्शियस की वजह से लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई, कॉन्शियस हुई तो लाइफ उसकी ठीक हो गई। वो ओमेन को कैंसर अनकॉन्शियस की वजह से हो गया, जैसे कॉन्शियस हुई ट्यूमर गायब हो गया। जब तक आप अपने अनकॉन्शियस को कॉन्शियस नहीं करेंगे, 7 बार शादी हुआ डिवोर्स हुआ, वो 14 शादियां भी करता, सेम क्वालिफिकेशन होती, वाइफ शुड बी ब्यूटीफुल, उसकी 14 बार डिवोर्स होती, क्योंकि वो राइट क्वालिफिकेशन के साथ मैरिज को प्लान ही नहीं कर रहा था। अब इसी तरीके से आप बहुत सी लीडरशिप से मिलते हैं, आपको कई लोग आके कहते हैं कि सर मैं ना वेस्टीज से ये ले लूंगा, मैं वेस्टीज में ऐसे कर लूंगा, मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। और 95% लोग 3 से 6 महीने बाद दिखाई नहीं देते हैं। और आप सोचते हो कि यार जब वो मिला था एकदम आक्रामक दिख रहा था,
जुनून में था, और आज वो फील्ड में दिखाई नहीं देता है। लेकिन मेरे सक्सेस बाय चॉइस के लीडरों, आप ध्यान से सुनो, आप समझ गए हैं कि लोगों का इतना बोलना काफी नहीं है, आपके डाउनलाइंस का इतना बोलना काफी नहीं है कि मुझे ये चाहिए, बल्कि आपका चेक करना बहुत काफी है कि उसने जो गोल लिया है, उसकी जो इंटेंशन है, क्या वो उसके गोल को सपोर्ट कर रही है अंजलि मैम या नहीं कर रही है। अब आप सोच के देखिए, ऐसी बहुत सी लीडरशिप है जिसके नीचे 5-5 हजार लोगों की टीम है और 50,000 की वॉल्यूम नहीं हो रही है। क्यों? उनको टीम बनाना नहीं आता या टीम चलाना नहीं आता? पूछिए अपने आप से एक सवाल। अगर टीम बनाना नहीं आ रही है, मतलब टीम चलाना नहीं आता। अगर आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते, तो उन 10,000 लोगों की संख्या में से किसी 20 अलग अलग लोगों का साइकी स्ट्रक्चर ठीक कर दिया, सक्सेस बाय चॉइस के कंटेंट से आपने उसके ब्रेन को डिजाइन कर दिया, तो उसकी जरूर मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें सक्सेस बाय चॉइस के कंटेंट से अपने आप को तो चेंज करना ही करना है, बल्कि एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस जो हम सीख रहे हैं, डायरी में इसको नोट्स करके, हेडलाइन करके, इसको समझ के, और अपने डाउनलाइंस को भी यही चीज सिखाना है और हमें फॉलो करना है कि क्या ये चीज उसके अंदर बिल्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपने पाया कि ये चीज उसके अंदर बिल्ड हो रही है, मतलब समझ लो कि आप एक सच्चे और बेहतरीन नेटवर्क को तैयार कर रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, अब कहते हैं व्हाट आर योर बिलीव्स, आपका बिलीफ क्या है। लुक एट योर लाइफ, अपनी जीवन को देखें। व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है, आर द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ योर बिलीव। आपके पास जो भी है ना, वो आपके बिलीव का रिजल्ट है। कहते हैं अगर आप कर्ज में हैं, बिलीव की वजह से, अगर पुअर मैरिज है, बिलीव की वजह से, सफल नहीं हो, बिलीव की वजह से, स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, बिलीव की वजह से। माय डियर फ्रेंड्स, अब इस लाइन को बताने से पहले कितनी थ्योरी से समझाया, तब ये लाइन आपको बता रहा हूं। कहते हैं बिलीव दैट्स आर क्रिएटिंग दोज एक्सपीरियंस फॉर यू इन ए वेरी रियल सेंस, सम पार्ट ऑफ यू वांट यू हैव प्रॉब्लम्स एंड ऑल। कहते हैं बिलीव, माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव। एक इंसान जिसकी मैं काउंसलिंग कर रहा था, उसने मुझे कहा कि सर, मैंने पूछा आपकी समस्या क्या है। उन्होंने कहा कि समस्या क्या नहीं है ये पूछिए। मैंने बोला जी आपको अब उसकी इच्छा क्या बताने की है कि मैं समस्याओं का वृक्ष हूं सर, आपको क्या पता, समस्या ही समस्या है। मैंने कहा जी तथास्तु बोलो। उसने कहा मुझे डायबिटीज भी है। मैंने कहा जी थैंक यू। और उनने बोला मेरे को थायराइड भी है। थायराइड हो गया। उन्होंने कहा मेरे को बीपी भी है। बीपी भी हो गया। उन्होंने कहा मुझे माइग्रेन भी है। माइग्रेन भी हो गया। उन्होंने कहा मेरे को अर्थराइटिस भी है। अर्थराइटिस भी हो गया। उन्होंने कहा मेरे को फैटी लिवर है। फैटी लिवर भी हो गया। एक बार हार्ट अटैक आ चुका, एक बार हार्ट अटैक भी आ चुका। उनने कहा सर पूछो तो सही क्या नहीं है। अब उस इंसान को जब मैंने काउंसलिंग के पहले 3-4 मिनट देखे, तो देखे इसके बजाय कि बहुत उदास होकर वो अपनी प्रॉब्लम बताए, वो प्रॉब्लम्स बताने में बहुत पैशन फील कर रहे थे। और आपको तो पता है कि मैं ट्रेनर किस चीज का हूं, माइंड का हूं। इसके बजाय कि उनके सारे कारण मैं उनको बताऊं कि आपको ये सारी परेशानी क्यों हुई, मैंने कहा कि आप मुझे बताएं कि सबसे पहले आपको कौन सी बीमारी हुई थी और कितने साल पहले हुआ। उन्होंने कहा कि 10-11 साल पहले मेरे को शुरू हुआ था और शुगर डायबिटीज से शुरू हुआ था। मैंने कहा सर ठीक ठीक से याद करके बताएं कि जब आपको पहली बार पता चला था कि डायबिटीज हुआ, तो सबसे पहले आपने किसको बताया था। उन्होंने कहा मैं डॉक्टर के पास से टेस्ट करा के आ रहा था और मेरा जो डायबिटीज शुगर था वो 250 के ऊपर चला गया, और डॉक्टर ने मेरे को कहा कि आप सुबह सुबह वॉक करो। अब सुबह सुबह जब मैं वॉक करने के लिए निकला, तो मेरा एक पड़ोसी मिला। उसने कहा और क्या हाल चाल है भाई। उसने कहा बताएं साहब,
मेरे को शुगर फाइंड आउट हुआ, ये उसकी आधे घंटे की डीप काउंसलिंग के बाद मैंने निकाला। उस बंदे को क्या हुआ था, जब वो अपनी पड़ोसी को डिस्क्राइब कर रहा था तो उसका जो पड़ोसी था उसमें इंटरेस्ट लेना, अच्छा शुगर हो गया, अरे बाप। तो उसने कहा, मैंने उसको बताया कि जीवन में पहली बार आपने फील किया कि लोग आप पे पहले अटेंशन नहीं देते थे, लेकिन जब आपने अपनी बीमारियों के बारे में बताया तो पड़ोसी ने आप में खूब इंटरेस्ट लिया। अब आप में लोगों ने अटेंशन लिया, ये आपको बहुत अच्छा लगा। और फिर क्या हुआ, फिर आप लोगों को मिल मिल के कहने लगे कि देखिए ना हमको शुगर हो गया है। और फिर जब लोग आपको, अरे कैसे हो गया, आप तो इतने फिट थे, और जब लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, तो आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि लोग मेरी केयरिंग कर रहे हैं। अब उसने सारे रिश्तेदार को बताना शुरू किया, अरे देखिए ना क्या करें जी, एकदम शुगर फाइंड आउट हो गया है। अब रिश्तेदार फोन पे उनको सलाह दे रहे हैं, अरे शुगर हो गया, अरे भाई साहब आपको ये करना है, ऐसे करना, ऐसे करना, बड़ा खतरनाक बीमारी है, ये है। लेकिन उसको इंटरेस्ट किस में आ रहा था कि पहले उस पर कोई अटेंशन नहीं दे रहा था। अब उसके सारे रिश्तेदार उससे बात कर रहे हैं, पड़ोसी उससे बात कर रहे हैं। अब वो जानबूझ के ऑफिस में बताने लगा, परिवार में बताने लगा, पड़ोसी को बताने लगा। तो उसको एक्चुअल अट्रैक्शन किससे था, लोग उस पर अटेंशन दें। अब उसने बीमारियों को डिस्क्राइब करना शुरू किया और इनडायरेक्टली इंटरनली उसको बोलते थे, जब लोग उस पर अटेंशन देते थे उसको मजा आता था। उसके इस अटेंशन ने उसकी शरीर में सारी बीमारियां भर दी। जब मैंने उनको डिस्क्राइब किया, वो फूट फूट एशियन की तरह ये सारी बात बोल दिए, बिना मेरे से पूछे कि ऐसा हुआ, केवल आपने पूछा कि पहली बार क्या हुआ था। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अभी मुझे क्लियर याद आ रहा कि 10 साल में हम अपनी बीमारियों पे काम उतना नहीं किए हैं जिसके लाखों गुना ज्यादा हमने दूसरों को बताया कि हम बीमार हैं। अनटिल यू मेक अनकॉन्शियस कॉन्शियस। मैंने उस इंसान को कहा कि आज से पहले तो आप इस थॉट से अवेयर हो और उन चीजों को क्या ने कॉन्शियस कंट्रोल लिया, और उसकी धीरे 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 सारी प्रॉब्लम्स आनी खत्म हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप देखिए कितनी पावरफुल थिंग्स हैं ब्रेन, और ये कैसे काम करती है। और आप इन सक्सेस बाय चॉइस से समझ पा रहे होंगे कि माय गॉड ऐसा होता है क्या। मैं बोलूंगा ऐसा ही तो होता है। इसीलिए लुक एट योर लाइफ, व्हाट यू हैव डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ योर बिलीव। नॉट हैप्पी, खुश नहीं हो, कर्ज है, पुअर मैरिज है, सफल नहीं हो, हेल्थ बुरा है, कहते देर आर बिलीव दैट क्रिएटिंग दोज एक्सपीरियंस फॉर यू इन ए वेरी रियल सेंस। सम पार्ट ऑफ यू वांट यू हैव प्रॉब्लम्स एंड ऑल। आपके ब्रेन का कुछ तो पार्ट है जो प्रॉब्लम ही क्यों ना हो, सारी की सारी प्रॉब्लम ब्रेन का कोई पार्ट उसको खींच रहा है, क्योंकि आपको अटेंशन लेने में मजा आ रहा है और आपको नहीं पता कि वो अटेंशन उन बीमारियों को और जगह दे रहा है। सो कहते हैं हाउ डू यू चेंज द बिलीफ ऑफ योर, में क्या चाहिए, आपकी बिलीफ चेंज हो जाती है। अब उस इंसान ने क्या चुना, उसे अच्छा हेल्थ चाहिए, उसकी रीफोकस हुई हेल्थ पे। अब उसने शेयर करना बंद कर दिया, अटेंशन ले चुन लो कि आपको क्या बनना है, एंड हैव, जल्दी चुन लो आपको क्या चाहिए, एंड यू विल डिस्कवर, आप ढूंढेंगे, बिलीव इन द वे ऑफ इट, कि इसके रास्ते में बिलीव ही है। दे विल सरफेस, वो सरफेस करेगा। दे स्विंग बैक टू व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर, वो तुरंत आपको पीछे ले जाएगा और दिखाएगा जिसपे मैं पिछले 5 दिनों से बात कर रहा हूं। देन यू कैन देन री स्टार्ट योर कंप्लेंट्स दैट बिकम्स गोल एंड इंटेंशन फॉर यू। तब आप क्या होगा, आप उस कंप्लेन को कन्वर्ट करेंगे, लक्ष्य को समझना शुरू करेंगे। तो आज हमने सेशन से क्या सीखा,
हमने सीखा कि जितना जल्दी हो हमें ये चुन लेना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। एटलीस्ट आप अपने 6 महीने की गोल से अगले 5 साल की पूरी गोल सेट कर दो। जितने सपने जीवन के हैं, आप कैसे लाइफ पार्टनर चाहते हो, आप कैसी फ्यूचर चाहते हो, आप कैसा वेकेशन चाहते हैं, आप कैसी व्हीकल चाहते हैं, आप कैसी एजुकेशन बच्चों के लिए चाहते हैं, आप कैसा फाइनेंस यानी कितने पैसे चाहते हो, आप अपनी फ्रीडम कैसी चाहते हो, जो भी चाहिए जीवन में सब लिख डालो। ब्रेन को खाली कर डालो। ब्रेन की सारी डिजायर, सारे ड्रीम्स पेपर पे डालो और फिर उसको कैटेगराइज कर दो कि 6 महीने में क्या क्या चाहिए, 1 साल में क्या क्या चाहिए, 3 साल में क्या क्या चाहिए, 5 साल और उससे ऊपर में क्या क्या चाहिए, और उसके हिसाब से जो 6 महीने में चाहिए उसको अपने गोल में कन्वर्ट कर दो। और फिर वो गोल आप खुद रखो, अपलाइन को और हमें भेज दो। पूरी सक्सेस बाय चॉइस जैसे ही फोकस करेगी आपकी उन चीजों पे जो आपको चाहिए, तो आपका जो बिलीव का स्ट्रक्चर है ना, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। कल मैं चैप्टर 2 के फाइनल पार्ट्स में आपको बहुत सारी चीज लिखवाऊंगा। अब इससे पहले कि आप लिखें, आप अपने तरीके से आज लिख लें कि आपको क्या चाहिए। कल मैं फिर आपके ड्रीम्स और गोल्स पे एक इंटेंशन क्रिएट करवाऊंगा। एक इंटेंशन कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपने वेस्टीज क्यों ज्वाइन किया, तो एक लाइन में जब आप उसको आंसर करो तो उस एक लाइन में आपके सारे ड्रीम्स और सारे गोल्स की झलक आ जानी चाहिए। और जैसे ही आपकी इंटेंशन क्रिएट होगी, लाइफ आपकी बिल्कुल राइट डायरेक्शन में आ जाएगी। होप सो आज मैंने क्लास के कंटेंट को धीरे धीरे बोला, समझाने की पूरी कोशिश करी। मेरी कोशिश यही थी कि आप केवल समझ पाओ कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं, और होप सो आप समझ पाए होंगे थोड़ा बहुत। माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए कहता हूं वीडियो ऑन करके डीप कंसंट्रेशन से जब क्लास करेंगे तो उसके फायदे बहुत अलग होंगे। ये सक्सेस बाय चॉइस है। अभी हमारे पास तकरीबन 10 क्लासेस और बाकी हैं जो आपको सिखाएगा कि जो गोल और इंटेंशन आपने बनाया है उसको कैसे फुलफिल करें। एट लास्ट कल हमारे लिए कंसिस्टेंसी सेलिब्रेशन डे है। आप में से कई लीडर्स जो 300 पीवी क्लब में एंट्री कर जाएंगे अपनी 300 पीवी के साथ, सारी टीम के लोगों को कल भीड़ जुटा दो। पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से जितने मेरे लीडर सुन रहे हो ना, कल अपनी पूरी इंटायर टीम में भीड़ जमा कर देना। कोशिश करो सैकड़ों लोग उठ के आपकी टीम में आ जाएं, अलग अलग बहाने से आ जाएं। उनको बुला लो कि आज ऑफिस में गजब हो रहा है, मेरे अपलाइन सारी टीम आई हुई है, आप भी आ जाओ। जो 6 महीने से कुछ नहीं कर रहा उसको भी बुला लो। जहां जहां मोबाइल में नंबर जाए सबको फोन कर दो। और कल के पूरे दिन आप अपने नियरेस्ट सेंटर में, नियरेस्ट ब्रांच में एक बार जरूर जाएं। कल सारे लीडर्स जितने भी लोग आएंगे ना, उनके साथ सेल्फी खिंचाएं, फोटो लें, ग्रुप में अपलोड करें, इन्वॉइसिंग करें, ग्रुप में अपलोड करें, प्रोग्राम्स करें, ग्रुप में अपलोड करें, किसी को चुम्मी लें, ग्रुप में अपलोड करें। मतलब कल पूरा दिन हमें सेलिब्रेट करना है। समझ में आ रही है बात? ताकि आप सक्सेस बाय चॉइस के 15 दिन होते होते आप पूरे इस माहौल को अपना सको, इस माहौल में पूरी तरह से सेट हो सको। सो थैंक यू सो मच। आज के इस कंटेंट के लिए, क्लास के लिए मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को जीना सीखें। क्यों? मेरी लाइफ को इसने चेंज किया है, लाखों लोगों की लाइफ इसने चेंज किया है, आपकी लाइफ भी पूरी तरह से चेंज करके रहेगा। प्रोग्राम को यहाँ से आगे बढ़ाने और समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए अगेन इनवाइट करेंगे वंदना मैम को। थैंक यू सो मच एंड वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। सच में आज हमने हमारे गुरु के द्वारा एकदम सच में नया और एकदम क्रांतिकारी सीखा है। तो मैं चाहूंगी हमारे गुरु के ग्रेटिट्यूड में आप सभी अपनी जोरदार तालियों के साथ उन्हें थैंक्स गिविंग दे। तो थैंक यू सो मच सर। आज के सेशन से बहुत ही अच्छी चीजों को हमने सीखा, और जस्ट मैं 1 से 2 मिनट में जल्दी से मैं समराइज कर देती हूँ कि आज हमने हमारे मेंटोर के द्वारा क्या क्या सीखा कि फ्रीडम और पावर ये जानने से आती है कि हमें लाइफ में एक्चुअल में चाहिए क्या।
हमें डिसाइड ये करना है कि विचारों के कैदी बनना है या विचारों को कंट्रोल करना हमें सीखना है। कुछ पाने का, कहीं पहुंचने का जब हम गोल बनाते हैं तो उस पर कभी भी हमें ऑब्जेक्शन नहीं डालना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, बट राइट इंटेंशन के साथ अपने सारे ऑब्जेक्शन को ऑब्जर्व करके उसे हमें डिसॉल्व करना है। और ऐसा करने से हमारा मैनिफेस्टेशन और भी ज्यादा आसान हो जाता है। और सच में हमने उस लेडी की स्टोरी से जाना कि कैसे उन्हें अपने लाइफ में कॉन्शियस कंट्रोल नहीं लिया था और उसका अनकॉन्शियस उसे चला रहा था उसके नानी के इंसिडेंट से, जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम था और उसी ने उसे ट्यूमर और कैंसर बना दिया था। लेकिन जैसे ही वो उस पे कॉन्शियस कंट्रोल ली, उसे डिसॉल्व किया, ऑब्जर्व किया, तो उसका कैंसर ट्यूमर पूरी तरह से गायब हो गया। तो कैसे हमें हमारा एक्सट्रीम लेवल का फेयर कैसे हमारे जीवन को हम फेयर फेयर हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इसलिए उसे ऑब्जर्व करके डिसॉल्व करना हमें सीखना बहुत जरूरी है। और जीवन के हर ऑब्स्ट्रक्शन में हमें कॉन्शियस कंट्रोल लेना है। और हमने सच में ये जाना डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की रिसर्च से, द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ, कि कैसे डीएनए और जीन्स हमारे बॉडी को कंट्रोल नहीं करते, बल्कि हमारे जो स्टेम सेल हमारे बॉडी को जो इंफॉर्मेशन देते हैं वही हमारे जीन और डीएनए को कंट्रोल करता है और फिर वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती है। हम कैसे नेगेटिव इंफॉर्मेशन एंड पॉजिटिव इंफॉर्मेशन का हमारे डीएनए में और जीन में कैसे डिफरेंटली प्रभाव पड़ता है उसको जाना। और इसलिए खुद के ऊपर कॉन्शियस कंट्रोल लेना बहुत जरूरी है। हमने जाना मनी, रिलेशनशिप एंड ड्राइविंग से हमने मनी, रिलेशनशिप, ड्राइविंग से रिलेटेड जो बिलीव है वो हमारे अंदर, उसको चेंज कैसे करना है, चेंज करने की जरूरत है, उसको जाना। हमने लक्ष्य को इंटेंशन के साथ कोलैबोरेट नहीं किया तो पूरी की पूरी जीवन ही खराब हो जाती है। और हमारे पास जो भी है वह हमारे बिलीफ के वजह से ही है, आइदर गुड और बैड। तो जैसा हम विश्वास करेंगे अपनी जीवन में, हमारी जीवन बिल्कुल वैसी ही बन जाएगी। जीवन में जो भी चीजें हमारे हमारे साथ होती है वो हमारे बिलीफ का ही नतीजे, जीवन में कैसा चुनाव करते हैं, कैसा विश्वास करते हैं, और अंत में जैसा हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन में एग्जैक्टली वैसा ही हो जाता है। इसलिए फिक्र के बादलों में चमक हौसलों की गंवाना नहीं, कठिन होती है ख्वाबों की डगर, तुम बीच सफर में डर जाना नहीं, सीखना अपनी गलतियों से, कोशिशों से घबराना नहीं, कितनी भी भटकाए कोई तुम्हें, मंजिल से नजरें तुम हटाना नहीं। तो सच में हमें अपने अंदर की अपने अंदर अपने थॉट को पहचान कर, अपने डर को दूर करके और अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रोंग करके अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है, तब जीवन जीने का मजा और भी ज्यादा आने लगेगा। तो सच में थैंक यू सो मच सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और